बैठकर हम लोग का टोटल कार्यक्रम हम लोग करेंगे और मैक्सिमम कितना हम लोग को पार्टिसिपेट रहेंगे, कैसा कार्यक्रम सफल होगा, वही हम लोग का मुख्य बिंदु रहेगा। और मैं एक तो सुझाव देना चाहता हूँ आरबीएम को कि 27 सितंबर को जो हम कार्यक्रम जाएंगे उससे 7 या 8 दिन पहले हर जितना जिला में हम लोग का संगठन है वहीं पर एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने जो डिमांड तो है, साथ साथ में जो किसान का जो आंदोलन को सपोर्ट करेगा, उसमें क्या होगा कि किसान भी पहले से जान जाएंगे कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक संगठन है पूरे भारत के पैमाने पर और वो संगठन भी हमको समर्थन देने के लिए निकल चुका है और उसमें उनको भी एक तो सपोर्ट मिलेगा और हमारा भी पब्लिसिटी होगा, यही मैं मानता हूँ। और मुझे कहने का मौका दिया, आप सभी को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्तव्य रखने के लिए मैं माननीय रतनलाल चरगोत्रा जी, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर। माननीय चरगोत्रा जी। मुकेश जी जुड़े हैं क्या? रतनलाल चरगोत्रा जी, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर। शायद जुड़े तो थे साहब। जी जुड़े हैं। हाँ, माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही? आ रही। बोलिए। सबसे पहले तथागत करुणा के सागर भगवान बुद्ध को और बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमस्कार करते हुए आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्म प्रकाश जी और प्रकाश सिंह जी और बादल साहब व अन्य सारे कार्यकर्ता जो इस वेबिनार को सफल बना रहे हैं, मैं उन सबको जय भीम नमो बुद्धाय। हमारा यहाँ रिपोर्टिंग ये है कि जम्मू कश्मीर से जो हमें टारगेट दिया है वो हमने पूरा कर लिया है और जितने भी जो आदमी हमारे इस वक्त तकरीबन 9-10 आदमी जो हैं जम्मू कश्मीर से तैयार हो चुके हैं और एक लद्दाख से हुआ है। तो इस तरीके से हमारे टिकटें भी रिजर्व हो गई हैं और आने की भी और जाने की भी। और दूसरे नाम पर जो हमारी फीस थी 2000 रुपया प्रति व्यक्ति, वो भी हमने सेंट्रल ऑफिस में जमा करवा दी है। दूसरी बात रही कि 27 सितंबर को जो धरना प्रदर्शन है उसके लिए अभी हमें 2 जिलों में हमने तैयारी की है, बाकी 2 जिले और हम कवर करेंगे और 2 ही कवर हो सकेंगे। और हम जम्मू में संभाग में 10 जिले हैं लेकिन वो दूर दराज है और उनमें हमारी पॉपुलेशन भी नहीं है। ये 4 जिलों के हम 27 सितंबर की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारा टारगेट बौद्ध अधिवेशन या 12-13 अक्टूबर को वहाँ बोध गया में होगा, उसकी हमारी तैयारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसमें हमें हर चीज जो है टिकट भी हो गई है, फीस भी हो गई है, आने के लिए भी वहाँ कंफर्मेशन हो गई है। तो यही हमारी जम्मू कश्मीर से रिपोर्टिंग है। इसके साथ ही जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद चरगोत्रा जी, आपने अपनी बात रखी। अगले वक्तव्य के लिए मैं विजय बौद्ध जी, आरबीएम राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। विजय बौद्ध जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही महोदय? आ रही है सर, आ रही। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को नमन करते हुए
राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, परम सम्माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मप्रिय प्रशांत जी, कार्यकारी अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब और पूरे देश के राष्ट्रीय महासचिव और सर्वाधिकारी गण। सर, हमारे छत्तीसगढ़ से करीब 35 लोगों की लिस्ट बनी है और इधर कोरिया की ओर से बौद्ध गया के लिए डायरेक्ट बस है, तो 20 से 22 लोग उधर बस से जाएंगे, क्योंकि के लिए डायरेक्ट बस है। बाकी इधर से छत्तीसगढ़ के बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से 10 से 12 लोगों की टिकट कंफर्म हो गई है और उनको बता दिया गया है कि 2000 रुपया कार्यालय में जमा करना है, तो शायद 1-2 दिन के अंदर में जमा भी हो जाएगा। तेलंगाना से करीब 60 लोग मंजूरी दे चुके हैं और उन्होंने बोले कि हम रेलवे के कर्मचारी हैं, हम लोग को टिकट रिजर्वेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए हम लोग टिकट का परेशानी ना हो। तो मैंने उनको बता दिया है कि 2000 रुपया आप लोग जितने लोग जा रहे हैं पर व्यक्ति के रूप में 2000 रुपया राष्ट्रीय कार्यालय आगरा में खाता नंबर भी दे दिया हूँ, उनको तेलंगाना के लोगों को जमा करने के लिए बोला। आंध्र प्रदेश से सर 3 से 4 लोग तैयारी बता रहे हैं और टिकट का भी रिजर्वेशन करा लेंगे बोले हैं, और उनको भी मैंने कह दिया है कि आप लोग अपना 2000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से बैंक खाता नंबर दे करके जमा करने के लिए कहा है। और 27 सितंबर की जो राष्ट्रव्यापी किसान समर्थन में हम लोग जो धरना प्रदर्शन करने की जो आदेश जारी हुआ है, उसको हम लोग हर जिलेवार लोगों को खबर दे रहे हैं कि 27 सितंबर को हर जिले में एक 4x6 का फ्लैक्स बनवा करके, चाहे बाबा साहब आम्बेडकर स्टेचू जहां जहां है वहां या कलेक्ट्रेट के पास में जहां भी जहां अपना धरना स्टेशन है आपके शहर में, वहां पर जाकर के मास्क का उपयोग करते हुए धरना स्थल पर जाकर धरना देने का बातचीत चल रही है साथ, उसकी तैयारी भी चल रही है और बाकी सब तैयारी सिलसिलेवार चल रही है महोदय, और यही मेरी समीक्षा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद विजय बौद्ध जी। अगला वक्तव्य रखने के लिए प्रदेश संयोजक पंजाब प्रतिपाल सिंह जी। माननीय प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब। मुकेश जी जुड़े हैं क्या? प्रतिपाल सिंह जी साहब नेक्स्ट प्रतिपाल सिंह जी, प्रदेश संयोजक पंजाब। अभी जुड़ रहे हैं सर, उनको टाइम लगेगा। अच्छा, तो इससे पहले मैं राम प्रसाद बौद्ध जी झारखंड से हैं, प्रदेश संयोजक। राम प्रसाद बौद्ध जी जुड़े हैं क्या? जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, सबसे पहले सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए जय भीम। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय या एवं जूम ऐप पर जुड़े सभी साथियों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, मेरा जो तैयारी है, क्योंकि बोध गया हमसे काफी नजदीक है, करीब करीब 200 किलोमीटर है, तो हमारे साथी को रेल टिकट कराने की जरूरत नहीं है। बस से या अपने कोई वाहन से हमारे साथी जाएंगे और करीब करीब 8 लोगों का सहमति, हमारे जो जिला है अपना जो पलामू गढ़वा से 8 लोगों की सहमति बनी है, और कुछ साथी धनबाद से
करीब करीब उनका कहना है कि हम लोग 8-10 साथी वहां से हो जाएंगे। तो झारखंड का जो टारगेट है 10 साथी का है, लेकिन चूंकि बोध गया नजदीक होने के वजह से यहाँ कुछ ज्यादा साथी जाएंगे, तो इसलिए हम इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी से इसके लिए अनुमति चाहते हैं। और कुछ लोगों की सहमति बन गई है, थोड़ा पैसे की समस्या है, तो एक आध सप्ताह के अंदर सभी साथी का पैसा हम कार्यालय में जमा कराने का प्रयास करेंगे। और 27 तारीख वाला जो किसान समर्थन में जो बंदी है, हम लोग पूरे जोर शोर से जितने हमारे साथी हैं, हम लोग किसान समर्थन में अपना धरना प्रदर्शन और बंदी में उनको साथ देने का काम करेंगे। यही हमारी तैयारी है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको। अगले वक्तव्य रखने के लिए मैं माननीय शिबू तालुकदार जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, माननीय शिबू तालुकदार जी। नेक्स्ट शिबू तालुकदार जी, अभी महासचिव प्रभारी जी जुड़े हैं क्या? मुकेश जी जुड़े हैं क्या? साहब अभी नहीं जुड़े हैं वो। अच्छा अच्छा। जी तो ये जो इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़। इंजीनियर रमेश चंद्र वनगोत्रा जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय जी। चरणों को नमन करते हुए आज के वेबिनार के साथ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सर, मेरी जम्मू कश्मीर की रिपोर्ट तो चिरगोत्रा साहब ने बता ही थी आप लोगों को जी। तो वैसे भी मैं इस वक्त लेह के टूर पर हूँ, तो मैं रास्ते में हूँ। तो हमारे जहाँ से 10 आदमी आ रहे हैं, तो सबके पैसे जमा हो गए हैं, टिकटें ओके हो गई, या आने की टिकटें भी ओके हैं। तो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 10 जने आ रहे हैं। बाकी पंजाब की रिपोर्ट आप बदन साहब से ले लीजिए। रिगार्डिंग हिमाचल और चंडीगढ़, अभी तक वहां से किसी की बंदे की तैयारी नहीं हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहां से भी कोई 1-2 बंदा आए। तो बाकी ये हमारा जम्मू कश्मीर का टारगेट पूरा हो गया है। मैं रास्ते में हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद। महेश्वर सांघा जी, राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। नहीं हो सकता जी, महेश्वर सांघा जी। किसी जुड़े हैं क्या? महेश्वर सांघा जी, राष्ट्रीय महासचिव, पश्चिम बंगाल। जी मैंने तो अभी अभी अपना रिपोर्ट दे दिया। दे दिया? सर, कदम जी सर, जी जी और एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो जी राष्ट्रीय स्तर पर एक ठो प्रेस रिलीज हो जी और एक ठो बैनर भी हो, तो उसी हिसाब से हम लोग का बैनर डिजाइन होगा और उसी हिसाब से प्रेस रिलीज भी होगा। और उसमें खाली हम लोग अपना जिला और जो पार्टिसिपेंट करेंगे उनका नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग का स्टेटमेंट ऑल ओवर इंडिया में सेम रहेगा। जी जी, वो 27 तारीख के बाद में सब मिल जाएगा सर आपको। जी 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 जी, वो मैं पहले बोल चुका हूँ। हमारे जो प्रदेश जो कार्यालय है वहां से आ जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा। जी जी कैसा जी, आपको मैंने बैनर बोल चुका बनाना हूँ। है और कैसा बनाना है। जी जी सर। जी, ओके। तो
अगले वक्तव्य रखने के लिए मैं शेषराव वांगड़े जी, जो महासचिव प्रभारी हैं बंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली। शेषराव वांगड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, महाराष्ट्र, मुंबई। साहब अभी जुड़े जुड़ क्या रहे हैं सर? थोड़ी देर से। जी जी। अच्छा अच्छा। तो अगले जब तक जुड़ते हैं, जब तक मैं बुलाना चाहता हूँ लक्ष्मण इंद्रदेव जी, प्रदेश संयोजक है दादर नगर हवेली, दमनदीप के। जुड़े क्या सर? नहीं साहब लक्ष्मण इंद्रदेव जी अभी जुड़े नहीं है। अच्छा। तो अगले वक्तव्य रखने के लिए मैं मध्य प्रदेश के प्रभारी संघप्रिय गौतम कमलेश बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए अपने मध्य प्रदेश की रिपोर्ट प्रस्तुत कर। माननीय कमलेश बौद्ध जी। कमलेश साहब अभी ड्राइव पे हैं साहब के साथ, तो थोड़ी देर से जुड़ेंगे वो। बादल साहब के साथ हैं वो, उनको रिसीव करने गए हुए हैं जी जी भोपाल जी में। जी जी। तेजेंद्र कुमार वंदन जी तो हो गए, हाँ उनका तो। और बताइए किसको बुलाना है? मधु सावलकर जी, तेलंगाना। तेलंगाना से जुड़े क्या मधु सावलकर जी? तेलंगाना से अभी तो कोई साथी नहीं। अच्छा अच्छा। अरे कोई तेलंगाना से जो साथी जुड़े हो तो वो हैंड रेस कर दीजिए ताकि तेलंगाना की रिपोर्ट आ जाए। तो जब तक जुड़ते हैं तब तक बीएम पटेल साहब गुजरात से, गुजरात की रिपोर्ट पटेल साहब देंगे। गुजरात से कितने लोग आ रहे हैं? माननीय बीएम पटेल जी। बीएम पटेल साहब भी शायद अभी कनेक्ट नहीं। और कोई जुड़ा है गुजरात से? कोई गुजरात से कौन जुड़ा है? हाँ गुजरात से जो भी साथी जुड़े हैं वो हैंड रेस कर दीजिए। प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक। हाँ कदम साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ हाँ सुन के, हाँ जी हाँ। करुणा के सागर गौतम बुद्ध साहब को नमन करते हुए आरबीएम के संस्थापक माननीय श्री धर्म प्रकाश पाठी साहब, सभी पदाधिकारियों और जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सर हमारे यहाँ से गुजरात से 100 लोग जुड़े हुए, टिकट करा दी है आने जाने की, लेकिन कुछ वजह से 3 लोगों का कैंसिल हुआ है, तो 13 लोग का कंफर्म हो गया है। 13 लोगों का, 13 लोगों का पैसा भी आ गया है, कल कार्यालय में पहुंच जाएगा 13 लोगों का पैसा। और 2 बंदे बीएम पटेल साहब के साथ बात कर दी है, और सूरत से 2 लोग आने वाले हैं, वो अपने टिकट बुक करा के पैसा भी कार्यालय में वो डायरेक्ट करा, तो हमारे 13 और 2 15 लोग जैसा रद्द हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद। जी सर। मुकेश जी, और किसको बुलाना है? शायद धर्मेंद्र दादरा साहब जुड़े हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा, धर्मेंद्र दादा जी
आए और अपनी बात रखें। माननीय धर्मेंद्र दादरा जी। माइक अपना अनम्यूट कीजिए। माननीय धर्मेंद्र दादरा जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर। वीडियो आपका ओपन कीजिए, वीडियो भी ओपन कीजिए। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ, वीडियो में थोड़ी सी ना मोबाइल में थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो बिना वीडियो से चलेगा काम। सभी आरबीएम के साथियों को मेरी तरफ से और पंजाब की टीम की तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तो प्रितपाल जी से कल बात हुई थी, से साथी आ रहे हैं, रिपोर्ट तो दे दी थी अपने डिस्ट्रिक्ट की। तो कुछ पैसे भी उनको ट्रांसफर आज कर दूंगा। कल एक्चुअली टाइम नहीं लगा, कल हमारे यहाँ कोर्ट में बिजी शेड्यूल था, तो हम जरूर पहुंचेंगे। बाकी रिपोर्ट जब प्रितपाल जी पूरे पंजाब की दे देंगे। जय भीम। थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद। मुकेश जी, और कौन जुड़ा हुआ है? आप जुड़ गए हैं, शेषराव घावड़े साहब जुड़ गए। अच्छा, शेषराव गावड़े जी। हाँ, शेषराव गावड़े जी, राष्ट्रीय मास्टर ऑफ महाराष्ट्र, पूरा दादरा नगर हवेली। आप बात रखें हैं साहब। माइक अनम्यूट कीजिए सर अपना। जी, आवाज आ रही है? आ रही सर आवाज? आ रही है सर, आ रही। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की इस मीटिंग में गुजरात के हमारे साथियों ने रिपोर्ट दे दिए है, मैं भी सुना। जी। और जो दीव दमन के है वो कुछ 5 लोग बता रहे थे। अभी तक के 2 ही लोगों का मुझे रिपोर्ट मिला था। अभी पता चलेगा 1-2 दिन में, उनका रिजर्वेशन हो चुका ऐसा बोल रहे हैं। और महाराष्ट्र के नियर अबाउट 5 और 13, मतलब जैसे 15 लोग था, 17 लोग नियर अबाउट आ जाएंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जब का रिजर्वेशन हो चुका उन लोगों का। और बाकी पैसा है, पैसा वो आजकल में हो जाएगा। 2 दिन छुट्टी थी बैंक को, तो उनका पैसा भी हो जाएगा सेंटर ऑफिस में। और कुछ लोगों का, जिन लोगों का नहीं पहुंचेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, वो तो मैं वहाँ ऐसा कुछ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ जी, वो मुकेश जी और कहाँ से जुड़े हुए हैं? लक्ष्मण देव। एक बार और जो साथी पूर्व में नहीं जुड़ पाए थे साहब, तो उनके दोबारा से अनाउंस कर दीजिए नाम, जो पहले दे गए। लक्ष्मण इंद्रेव जी, प्रदेश संयोजक। तेजेंद्र कुमार वंदन जी। और देखिए क्या है कहाँ से। मुकेश जी बताइए। अभी एक बार वो टैली कर लीजिए, जो अभी नहीं जुड़ पाए थे वो नाम। अभी जुड़े होंगे तो उनको अपने अनाउंस कर देंगे, तो अपनी बात को रखें। जो भी प्रदेश से जुड़े अपना हैंड रेस भी कर सकते हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं, जिस प्रदेश से जो है।
कौन? चंद्रहास गौतम जी। हाँ, चंद्रहास गौतम जी, अपना माइक अनम्यूट की करें सर। चंद्रहास गौतम जी, चंद्रहास गौतम जी अपना माइक अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। मुकेश जी जुड़े हैं क्या चंद्रहास गौतम जी? सर जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ सर, जय भीम नमो जुड़े बुद्धाय। जुड़े हाँ जी, सर सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए और अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी और आज की वेबिनार में जुड़े सभी को मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं क्योंकि आज जो हमारी स्टेट की जो वहाँ बौद्ध गया में आने का जो है करीब हमारे स्टेट से 20 लोगों का हो गया है। टारगेट से भी ज्यादा टिकट कंफर्म हो गए। हमारे राज्य का जो टारगेट था वो लगभग 10 लोगों का था, लेकिन क्योंकि यहाँ से ज्यादा लोग उत्साहित हैं बौद्ध गया जाने के लिए और मिशन में काम करने के लिए, तो करीब 20-22 लोगों का रिजर्वेशन हो गया है, जिसकी सूचना हमने केंद्रीय कार्यालय आगरा को भी दे दी गई है। और बाकी हमारा प्रयास ये रहेगा कि उत्तराखंड में जो 13 जिले हैं उन 13 जिलों के हर जिले का एक प्रतिनिधि कम से कम जाए। लेकिन कोशिश है कि कुछ पहाड़ के राज्य हैं, यहाँ अधिक बरसात होने के कारण रास्ते भी जाम हो जाते हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास है पूरा कि प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले से एक प्रतिनिधि का वहां पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। और क्योंकि बड़ी उत्साह का विषय है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए हम पूरी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आभार व्यक्त करते हैं। और आज की मीटिंग में जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। केरल से टी मुरली जी जुड़े हैं क्या? केरल प्रदेश से टी मुरली जी, मुकेश जी जुड़े हैं क्या? नहीं, अभी साहब टी मुरली साहब शायद नहीं जुड़े हैं। और अब आगे से थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट के लिए होस्टिंग मैम करेंगी, शशि मैम। मैं जी। उनको होस्टिंग देता हूँ। जी 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 जी। और देखिएगा और कोई कैसे संघप्रिय बौद्ध जी आ गए हैं क्या? माननीय कमलेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। अच्छा अच्छा, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं आप? हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ माननीय कदम साहब। और जी जी, बाकी जानकारी आपको है ही सही, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसकी हरियाणा की तो मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि ध्यान डिस्टर्ब होगा। जी जी, आपसे अनुरोध है कि किसी साथी से आप बात करवाएं। माननीय गौतम जी हमारे दिल्ली की रिपोर्ट दे देंगे। मध्य प्रदेश के लगभग 65 टिकट कंफर्म हो चुके हैं जी, और लगभग 25 की राशि जमा हो चुकी है। बाकी राजस्थान का मेरे के पास कोई जानकारी कंफर्म नहीं आई टिकट और दोनों की। तो हरियाणा और दिल्ली की जानकारी हमारे सचिव महोदय गौतम जी देंगे। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी जैसे कि मतलब माननीय संघप्रिय कमलेश बौद्ध जी ने मध्य प्रदेश की रिपोर्ट बताई है, तो मैं उसको क्लियर कर दूं कि 18 टिकट जो है ग्वालियर से हुए हैं, जिनका 10 लोगों का पैसा हमने राष्ट्रीय कार्यालय में जमा कर दिया गया है। बाकी 8 लोग का पैसा जो है शीघ्र ही हमें प्राप्त होने वाला है, 2-1 दिन में, तो हम उसे भी भेज देंगे।
और मध्यदेशी और जानकारी के लिए जो है मैं CD प्रजापति साहब से अनुरोध करूंगा कि वो जुड़े हों तो उधर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। CD प्रजापति जी, CD प्रजापति जी जुड़े हैं क्या? उधर रीवा, सतना, जबलपुर से कितने टिकट हुए हैं वो CD प्रजापति जी? मुकेश जी जुड़े हैं क्या? शशि जी, शशि मैम, मुकेश जी, आगे और कोई रह गया हो किसी का तो आप बता सकते हैं किनको बुलाना है। ये कलकत्ता से संजना राम जुड़ी हुई है, उपासिका संजना राम, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। कलकत्ता से संजना राम। माननीय संजना राम कलकत्ता, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। संजना राम। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मैं अभी फिलहाल तो अभी जिस टॉपिक की बातें हो रही हैं उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सारे प्रभारी और महासचिव लोग ही बातें कर रहे हैं फिलहाल। अभी वो तो पूरी जानकारी दे रहे हैं इस नहीं, आपके यहाँ से कोई लोग जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का वो जो अधिवेशन होने जा रहा है बौद्ध गया में, वहाँ से कितने लोगों को जाने का है? शायद 4 लोग जा रहे हैं, उनकी टिकट भी हो गई है। सुबह ही मेरी महेश्वर संधा जी से बात हुई है और जी। मैंने उनको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उनका दे दिया है आज सुबह ही, और तो वो शायद उनसे उनकी बात हो गई है, तो वो कंफर्मेशन हो गई है। बस 4 लोग ही साल से मैं जानती हूँ। अच्छा, उनका पैसा जो है राष्ट्रीय कार्यालय में जमा हो गया क्या? ये कंफर्म किया क्या? ये महेश्वर संधा जी बता पाएंगे, क्योंकि मेरी जिनसे बात हुई है, जो 4 लोग जा रहे हैं, वो लोग, उन लोगों ने शशि बौद्ध जी से भी बात की थी डायरेक्टली। और मुझे एक्चुअली चूंकि मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं थी कि पैसा कलेक्शन का, सो इसलिए मुझे इस बारे में नहीं पता। पर मुझे लगता है कि इस बारे में महेश्वर संधा जी है यहाँ पे और शशि बौद्ध जी भी हैं, शायद वो अच्छा बता पाएंगे। अच्छा, अपनी बात रखें महेश जी। चूंकि अभी सिर्फ इस विषय में बातें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इस विषय में चर्चा चले। इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो मुझे कुछ कहना होगा तो मैं हैंड रेज करूंगी सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद। ये राजस्थान से लक्ष्मण यादव जुड़े हुए हैं, राजस्थान। हाँ, मैंने नाम बोला था, माननीय लक्ष्मण यादव जी, राजस्थान से। अपना माइक अनम्यूट कीजिए लक्ष्मण यादव जी। माननीय लक्ष्मण यादव जी। नागपुर महाराष्ट्र जी जुड़ी हुई है। कौन सर? निरंजरा बौद्ध, नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र से निरंजरा बौद्ध, अपना माइक अनम्यूट करें सर। जी सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो हेलो सर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, रखिए बात, रखिए अपनी। नमो बुद्धाय, जय भीम सर जी। हाँ, नमो बुद्धाय। राजस्थान से मैं लक्ष्मण यादव बोल रहा हूँ सर। जी जी जी, बात रखिए। मैंने यहाँ सर ये 12, 13, 14 जो अक्टूबर वाला जो प्रोग्राम है सर, उसके लिए मैंने यहाँ प्रयास किया, लेकिन कोई साथी तैयार नहीं हो रहा है। तो तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए सर मैं भी नहीं तैयार हो पा रहा हूँ। अकेले आने में दिक्कत पड़ती है सर। यहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर पड़ता है, दूर पड़ता है सर। और रही बात 27 तारीख को जो अपना प्रोग्राम है सर, किसानों का समर्थन करने का, उसका उस दिन सर हम यहाँ कलेक्टर पे ज्ञापन देंगे सर, कुछ लोग जाकर के,
धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे सर 27 तारीख को। और 11-12 वो अक्टूबर वाला जो प्रोग्राम है इसमें सर हम पहली बार जुड़े हैं और अपने यहाँ सर दम के साथी है ही नहीं सर। मैं प्रयास कर रहा हूँ कुछ जुड़ जाए बन जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है सर। मैं अकेला पढ़ता हूँ, हो नहीं पा रहा है। मैं प्रयास करूंगा नेक्स्ट टाइम जब समर्थन होगा सर सम्मेलन, उसमें मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, पूरा योगदान दूंगा सर 100% कि मैं वहां आ पाऊं। पर इस बार सर मेरे को माफ करना सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा से सांडे साहब जुड़े हुए हैं। उड़ीसा से सांडे साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए सर। उड़ीसा, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही सर। हेलो, हाँ आ रही सर, आ रही है आवाज, आ रही है। सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए आज का वेबिनार से उपस्थित माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, वरिष्ठ अतिथि तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत जी, MR प्रशांत जी, सभी को मेरा जय भीम तथा उपस्थित सम्माननीय बुद्धिजीवी RBM का सभी को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। राष्ट्रीय महासचिव तथा प्रभारी उड़ीसा के बारे में बोल दिए हैं, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम लोग का उड़ीसा से 39 टिकट कंफर्म हो गया है और जहाँ कंट्रीब्यूशन का बात है हम लोग 15 तारीख तक भेज देंगे और 11 तारीख को हम लोग पहुंच रहे हैं वहां। 9 तारीख टिकट है तो 10 तारीख पहुंच जाएंगे सर। और जहां तक 27 सितंबर का धारणा का बात है, प्रदर्शन का बात है, हम लोग प्रभारी के साथ 2 दिन में बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उड़ीसा में जैसा ग्रांड सक्सेस होगा वही तैयारी में है। हर एक जिले में जिम्मेदार साथियों को हम लोग उनको जिम्मेदारी देंगे और सक्सेस करेंगे सर। इसलिए सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। और किसी प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं जिनका नाम नहीं आया है वो अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। मुकेश जी, उत्तर प्रदेश से कौन है? उत्तर प्रदेश से यूपी के विजय बौद्ध जी हैं। विजय बौद्ध जी जुड़े क्या यूपी से? यूपी से विजय बौद्ध जी जुड़े क्या मुकेश जी? जो भी अपनी बात रखना चाहें बिल्कुल एड्रेस कर सकते हैं। जी जी, मैंने जो बोल हमारे दिया, महासचिव रह गए हैं वो भी अपनी बात कर सकते महासचिव रह गए हैं, सचिव रह गए हैं, वो अपना हैंडल्स करके। जी, राजेश बौद्ध साहब हैं बोध गया से, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए राजेश बौद्ध जी, बोलिए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं बोध गया से बोल रहा हूँ, राजेश बौद्ध। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो पूरा भारत के लोग इंडिया में आ रहे हैं, बिहार में आ रहे हैं, तो बिहार को आप लोग भुला जा रहे हैं। जैसा पिछला कुछ मीटिंग कुछ समय पहले माननीय भारती जी ने कहा था कि हर स्टेट का एक कोटा फिक्स किया गया है
कि किस स्टेट से कितना लोग भाग लेंगे। तो उस समय कहा गया था कि बिहार से 15 लोगों के बारे में नहीं जुड़ पाया। तो मैं ये कहना चाहूंगा बिहार में चूंकि हो रहा है और किसी को ट्रेन से नहीं आना है, बहुत ज्यादा नजदीक में पटना से आएंगे तो ट्रेन से आएंगे, बाकी तो आसपास अपने गाड़ियों से आएंगे। मुझे लगता है बिहार के लिए 20 का कम से कम रखा जाए, ताकि बोध गया में हो रहा है, इसको कम से कम हो जरूर चाहिए। जी और सर, जी सर। इतना ही कहेंगे। फिर मैंने कहा था कि बिहार में आपने किसको जिम्मेवारी दिया है, अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको भी क्लियर करेंगे। जी सर, बस जी इतना ही, मैं फिर बाद में। जी, जी। सबको जय भीम होता है। संस्थापक जी इस बात को जो है आपको बताएंगे अभी अपने वक्तव्य में। तो अध्यक्ष जी, अभी आप बताना चाहते हैं बिहार वालों को कि बिहार वालों के लिए क्या डायरेक्शन है? बुलाने अनुमति है। अनुमति है सर? सर आपको 20 लोगों की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है। बिहार प्रदेश को 20 लोगों की अनुमति मिल चुकी है सर। जी जी, ठीक है। सीडी प्रजापति जी जुड़ गए हमारे साथ में। हाँ प्रजापति जी, प्रजापति जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। हेलो, सीडी प्रजापति जी, मुकेश जी, सीडी प्रजापति कुछ कहना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल बोल सकते हैं सर। हाँ बोलिए, बोलिए सीडी प्रजापति जी। सीडी प्रजापति जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में सतत नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी माननीय भारती साहब, बादल साहब एवं सभी पदाधिकारियों को मेरी ओर से सादर जय भीम नमो बुद्धाय। मध्य प्रदेश से जैसा कि 20 लोगों का लक्ष्य दिया गया था, लक्ष्य के विपरीत यहाँ पर काफी कुछ हमारे संयोजक जी माननीय अमरीश बौद्ध जी द्वारा बताया गया 62। तो ग्वालियर चंबल से जैसा कि अभी कदम साहब भी बता रहे थे 18 लोगों का कंफर्म हुआ है। रीवा शहडोल से भी 18, भोपाल से 8, विदिशा से 4 और सागर संभाग से 5 लोगों की जानकारी मुझे है अभी तक। इस तरह से 53 लोग हैं, लेकिन 62 लोगों को बताया गया, तो अभी और साथी लोग इच्छुक हैं। तो ताजा रिपोर्ट मुझे कल शाम तक की है, आज की अभी माननीय अमरीश बौद्ध जी ने बता दी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद प्रजापति जी, बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपनी बात रखी। आगे और किसी प्रदेश से जो भी हमारे संयोजक प्रदेश सचिव अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जो भी अपना बात रखना चाहते हैं, जो भी पदाधिकारी लोग जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, वो अपना माइक अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। मेरे को ऐसा लगता है कोई अपनी है। हेलो हेलो, राजेश बौद्ध अगेन फ्रॉम बोध गया। मैं पूछ रहा हूँ कि चार्ज जो फिक्स किया गया है जी, सेमिनार, वो कितना है, थोड़ा सा एक बार डिस्प्ले करते हैं या बता दें। और दूसरी बात, हाँ बोलिए बोलिए। दूसरी बात, जो यहाँ से आएंगे, जो आसपास से आएंगे बोध गया में, क्योंकि बोध गया तो पास में ही है, तो रात नहीं करेंगे, तो चार्ज क्या सबके लिए सेम है? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी अध्यक्ष जी, इनको रूम नहीं चाहिए, उनको 1000 रुपया देना है।
आवाज नहीं क्लियर आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज आप आवाज नहीं आ रही साहब, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही साहब की। आगे चलाइए, प्रोग्राम आगे चलाइए। अच्छा, थैंक यू। तो मुकेश जी, अब सारे लोगों से बात हो गई है, अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को आमंत्रित कर लीजिए। वो भी हाँ, वही कर रहा हूँ। तो आज के अपने वक्तव्य रखने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं माननीय धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय धम्मप्रिय एम.आर. प्रशांत जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, उड़ीसा। प्रशांत साहब, ये सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर, रखिए सर, अपनी बात रखिए आप। माइक खोलिए साहब, माइक नहीं खुला आपका। आप माइक खोलिए सर। हाँ, धन्यवाद। सर्वप्रथम महाकाली तथागत गौतम बुद्ध वो सिंबल ऑफ परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर को आज की चर्चा में कोटि नमन तथा परम आदरणीय धर्म प्रकाश के जो संस्थापक अध्यक्ष साथ हैं और हमारे मार्गदर्शक है, इसके साथ साथ समस्त पदाधिकारियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो चीज सब बधाई लिए और इसके साथ एक जो चीज जो हम 23 सितंबर को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो ये तो किसान विरोधी है, ये देश विरोधी है, इसलिए अभी हम साथ देना बहुत जरूरी है, नैतिक समर्थन देना। एक है जब तो मत क्या, हुदूद क्या, रोशनी जहां भी हो रोशनी का साथ दो। क्या बुतों का वास्ता, क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। तो इसी तरह हम लोग का और ये आशा ये देना बहुत जरूरी है। और इस चर्चा जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से जाता है, एक चीज को हम डिटेल लोगों के पास समझाएं और चर्चा करें। तो इस तरह चर्चा में हमारे दो चीजें, एक तो जो है कि 27 तारीख जो हम हमारे किसानों के समर्थन में ज्ञापन देने वाले हैं, और दूसरी जो है हम बुद्धगया के त्याग। तो इस कृषि कानून बिल के ऊपर है, और इसलिए फर्स्ट जो है तो द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड एक्ट 2020 का वो जो है, दूसरा जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन एश्योरेंस एंड फार्मर्स ऑर्डिनेंस एक्ट 2002 का है, और 2020, और तीन जो बिल जो है दो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट या संशोधन। तो दो है कि हमारे किसानों के विरोधी में है, यानी किसान जो है हमारे देश का रीढ़ है और ये अन्नदाता है, इनके विरुद्ध ये हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है। तो ये षड्यंत्र में सबसे खतरनाक चीज जो है, तो दूसरा बिल जो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन जो एश्योरेंस तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ओपन करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें वो बंधुआ मजदूर बनाने के तुले हुए हैं, और ये और लास्ट में जो है वस्तु अधिनियम, यानी ये भंडारण जो है, भंडारण नियम। तो ये भंडारण नियम जो है 4 के बारे में बता रहे हैं
तो हम लोग को आगे से ये षड्यंत्र है, ये नया नहीं है। सबसे आगे ये जेड जो लाए थे, जेड का मतलब कानून ये कहता है कि जो जेड का कानून इन्होंने सबसे पहले 2005 और 6 में इन्होंने लागू किए और इस संबंध में कानून बनाकर 10 फरवरी 2006 से लागू किया। ये कानून क्या है, इनकी जानकारी ना संसद को हुई और न भारत के लोगों को, क्योंकि ये कानून संसद में बिना बहस के ही पारित हो गया। कोई बात प्रतिवाद हुआ, यह क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि कांग्रेस सोनिया गांधी ने कहा यह राष्ट्रहित का मामला है, मगर राष्ट्रहित क्या है इसकी जानकारी संसद को होनी चाहिए थी, बहुजनों को जानकारी होनी चाहिए थी। मीडिया ने भी किसकी साथ दिया जो आज तक महत्वपूर्ण बात चोरी छिपे कानून बनकर लागू हो जाए। ये बहुत ही गंभीर मामला है, ये गंभीर मामला है, भारत की भूमि को हस्तांतरित करने का मामला है। तो षड्यंत्र जो है पहले से बहुत शुरू से ये बेईमान लोग कर रहे हैं। तो पहला जो है तो सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करेगी, बदले में उसे मुआवजा देगी, मुआवजा तय करेगी सरकार, और उसके बाद किसानों से ली गई इस जमीन को सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को हस्तांतरित करेगी और फिर 3 में ये जमीन भारत राष्ट्र में विदेशी भूभाग कहलाएगी और उस जमीन पर भारतीय कानून लागू नहीं होगा। और जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी उस जमीन पर अपना उद्योग लगाएगी। कितनी जमीन पर उद्योग लगाएगी ये भी कानून में लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि जमीन का 10% भूभाग पर उद्योग लगेगा, 90% जमीन पर बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए मनोरंजन गृह बनेगा, स्कूल, कॉलेज, मॉल, 7 स्टार होटल बनेगा, शौचागार के लिए कॉलोनी बनेगी। प्रत्येक सेठ कम से कम 1000 शौचागार रखने का प्रावधान है। शौचागार कहाँ का होगा ये बहुराष्ट्रीय कंपनी तय करेगी और शौचागार के हाथ में नवीनतम AK-47 होगा। 5000 की योजना है जिसमें 388 पेज की स्वीकृति दे दी गई है, जिस पर काम चालू है। तो इस कंपनी को 10 वर्ष तक टैक्स फ्री होगा, पानी बिजली के साथ साथ सेल टैक्स और इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसी कानून के तहत सन 2005-6 में उद्योगपति को 1,58,661 रुपए ही आयकर में छूट दे दी गई। फिर ये जो बात है हमारे नागरिकों की समस्या जो है, कोई भी उद्योग 5,000 हेक्टेयर से लेकर 35,000 हेक्टेयर जमीन का मालिक बन सकता है, जबकि भारत के आम नागरिक पर भूमि सुधार कानून लागू है, तो उद्योगपति इस कानून से मुक्त होंगे। तो इसलिए ये जो कानून राष्ट्रहित का है या देशद्रोही का है। तो इसी तरह जैसे एक बार राम जेठमलानी ने बोला था कि नेता लोग अंबानी की भाषा बोलते हैं, अदानी अंबानी की पतियों की भाषा लोग बोलते हैं। इसी तरह इन्होंने बहुत बड़ा साजिश किए हैं और इसको बार बार हम लोग को लोगों को जाकर चर्चा करना पड़ेगा। जैसे माननीय काचरान साहब कहते थे, तुम नेता के पीछे मत भागो, लोगों के पीछे भागो। लोगों को जागृत करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब हमेशा बोलते हैं, देश के 1% लोग भी संविधान के बारे में उनको जानकारी नहीं है। 1% के लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए अधिकार के बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं है। और ये जो पास हो रहा है, ये अपने इस महामारी के संकट समय में बिल पास कर रहे हैं और ये हमें ये फिर बदलाव मजबूत करना चाहते हैं। अभी हम आंध्र प्रदेश गए थे, तो आंध्र प्रदेश जब गए थे तो वहां एक रिपोर्ट मिला क्या कि वहां करोड़ों का संपत्ति है मंदिरों में, लेकिन उसका टैक्स नहीं लगता है। लेकिन RSS के कार्यकर्ता को वो लोग बेग सैलरी महीने में 20,000 और उसके पास लैपटॉप एक तो 4 मोबाइल ऐसे उनको बांट रहे हैं। तो इसी तरह इन्होंने देश को 3 साल में, अभी मोदी ने बोला है कि 3 साल के अंदर कि हम जितने भी मंदिर है सभी मंदिर को हम कब्जा कर लेंगे, 40 प्रमुख मंदिर को, और रुपया खर्च होगा। जैसे बनारस में 1500
52 करोड़ रुपया दिए हैं। ऐसे हमारे संबलपुर में भी, सारे उड़ीसा में भी ऐसा चालू हो गया है। हमारे SC ST OBC लोगों के घर को उजाड़ रहे थे, ये सौंदर्यीकरण के नाम पे। तो जो हमारे 70% लोग हैं, इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, यानी जो जिनके बच्चे जो यानी जय जवान जय किसान हम कहते हैं, जो जवान में जो है वो जवान है, सभी के देश का रक्षा करने वाले और देश को ये धूप से बचाने वाले, इस किसान के हालत यानी ऐसे बदवा मजदूर की तरफ है। और इस बदवा मजदूर के में जो मंडी अभी उखड़ने वाला है, तो मंडी का मतलब जैसे कि APMC एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट जो कमिटी जो बना है, तो ये मंडी सरकारी मंडी से अभी डायरेक्ट सीधे ये प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। और हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में देखते हैं तो पेजेंट्री टैक्स जो होता है, पहले किसानों को 50% टैक्स देते थे। तो ऐसे करके जो महंगाई ये लोग करने वाले हैं और हम करने वाले हैं, और इससे हमको बहुत सावधानी रहना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग को एक सावधानी सतर्क होना बहुत जरूरी, और जिस समाज में बुद्धिजीवी ना हो और समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की तरफ से एक बुद्धिजीवी यानी सोचने यानी अपना दिमाग को खुला करने का, अपने आंखों में तेल डालने का काम करने जा रहे हैं। तो हम लोग, हमारे बहुत खुशी की बात है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारे सब सचिव महासचिव ने काम करने जा रहे हैं। और हमारे मार्गदर्शक अध्यक्ष महोदय हमेशा बोलते हैं, तुम काम करते जाओ, प्रयास करते चलो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो हम लोग बहुत सारे सभी को, जितने भी जिम्मेदार महासचिव है, उनको फोन भी करते हैं, नहीं सर, सॉरी सर, सॉरी, साल हम नहीं जाएंगे, हम अगले साल जरूर जाएंगे। हमारा हमेशा वो प्रयास करते जा रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में हुआ, वो नाराज भी नेक्स्ट, आज हम फिजिकली भी जाना पड़ेगा, कुछ एरिया में जाना चाहते हैं। तो एरिया में क्या होता है कि नहीं, महामारी का संकट बताते हैं, यहाँ थोड़ा महामारी के लिए हमको इजाजत नहीं दे रहे हैं। तो इसी तरह हमारे सरकार के साथ भी हम कल बातचीत किए थे, सर ये जो तैयारी के लिए हम काम करें, तो हम कल और परसों फिर हम हमारा बैठक होगा। तो 2-3 दिन बैठक में हम लोग फिर अपने उड़ीसा भर में जितने जिले हैं, जिले में हम सभी कहाँ ज्ञापन होगा, एक समय में होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, जैसे कि वो सरकार के ऊपर प्रभाव। और अब हम हमेशा ये बोलते हैं कि हम आवाज, हम एक यानी हम अपना जो यानी एक है, एकीपन जो है दिखाने का है। और साथ में साथ जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर बुद्ध गया में, आज तो इतने कोरोना महामारी के संकट के समय में हम लोग वेबिनार में अब हमारा हुआ, आगरा में भी सम्मेलन हुआ, कुछ लोगों का मुलाकात था। अब देश भर में जो छूटे हुए हैं, सब अपने परिवार के, अपने बौद्ध परिवार के, अब अपने अम्बेडकरी परिवार के परिवार वहां सम्मिलित होंगे। जरूर हम सब वहां मिलेंगे और अपना जो अपनापन है हम वहां साबित करेंगे, सब एक ही साथ मिलेंगे और फिर एक नया रणनीति विचार कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे बोलने का तो मार्गदर्शक और हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष, तो उनके जो बहुत कुछ सुनने का, जानने का है और अपनी तैयारी के बारे में हम बहुत सीखेंगे। इतना कहकर मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रशांत साहब, आपने अपनी बात रखी। आपने कृषि कानूनों के बारे में और बौद्ध गया के बारे में अच्छी बात रखी। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे मुख्य अतिथि माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, कार्यवाहक अध्यक्ष। बहुत बहुत साधुवाद
जय भीम नमो बुद्धाय सभी सभी महामानवों को नमन करते हुए सभा के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश आचार्य जी, समस्त सचिव, समस्त प्रदेशों के प्रदेश संयोजक, संभाग प्रभारी और जिला संयोजक, राष्ट्रीय महासभा की जो आज का विषय है तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां और 27 सितंबर को होने वाले संघ के द्वारा आयोजित समर्थन में कार्य। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पिछले लंबे समय से आंदोलनों को कैसे चलाया जाए, कौन कौन से आंदोलन